विश यू हैप्पी क्रिसमस डे, ऑल द बेस्ट। चलिए देखते हैं। ये लम्हे इश्क मस्ती के पाबंद नहीं रहते, सदा खुशियां नहीं रहते, हमेशा गम नहीं रहते, जरा देख लो दरवाजा पे दस्तक कौन देता है। मोहब्बत हो तो ये कह देना यहाँ हम नहीं रहते। आइए इसके साथ आज हम क्या देखेंगे। अर्थव्यवस्था, आधारभूत संरचना और भारतीय अर्थव्यवस्था की एक विस्तृत विश्लेषण। और इसका परिचय में क्या देखेंगे। आधारभूत संरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमिक, क्या है ये। किसी देश की आर्थिक प्रगति की रीढ़ है। इसमें सड़कें, रेलवे, बंदरगाह, बिजली, जल आपूर्ति और अन्य बुनियादी सेवाएं शामिल होती हैं जो औद्योगिक और सामाजिक विकास के लिए आवश्यक होती हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था जो $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य रखती है के लिए ये आधारभूत संरचना का विकास क्या है, ये प्राथमिकता होनी चाहिए। हाल के वर्ष में भारत ने इस क्षेत्र में कई महत्वाकांक्षी योजनाएं चला रखी है। इस परियोजना की शुरू की है, जैसे पीएम गति शक्ति योजना और राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन एनआईपी के द्वारा। आधारभूत संरचना विकास के घटक क्या हो सकते हैं। सड़क परिवहन, रोड ट्रांसपोर्टेशन। भारत माला परियोजना के तहत पूरे देश में हाईवे नेटवर्क को मजबूत किया जा रहा है। जगह जगह सड़कें बनवाई जा रही है, एनएच का विकास हो रहा है। 2 लाइन से 4 लाइन, 4 लाइन से 8 लाइन, 8 लाइन से 16 लाइन, इस तरह करके जिस तरह रैम होता है ना, 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB, 64 GB, उसी हिसाब से जो रोडों का है ना जाल बिछाया जा रहा है। अपने देश के अंदर जो है ना काफी तेजी से प्रगति हो रही है और हमारे नितिन गडकरी साहब बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। आइए चलते हैं आगे, देखते हैं। बेहतर सड़कें ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों को जोड़ने में मदद करती हैं, जिससे व्यापार और यात्रा में काफी सुधार हो रहा है। रेलवे, डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर डीएफसी, माल ढुलाई की क्षमता बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। इससे सबसे ज्यादा रेलवे की कहीं कमाई होती है तो माल ढुलाई से होती है। जो रेलवे पैसेंजर जो चलती है या जो माल गाड़ी ढुलाई है उससे चलती है। जो पब्लिक लोग जो चलते हैं रेल से, उससे ज्यादा उतनी कमाई नहीं होती है। पैरेलल देखा जाए ना तो सबसे ज्यादा रेलवे को ट्रांसपोर्टेशन से ही ज्यादा लाभ मिलता है। सेमी हाई स्पीड और बुलेट ट्रेन यात्रियों के लिए तेज और आधुनिक परिवहन का माध्यम है। लेकिन अभी देखना पड़ेगा हाल ही में कितना हम रेलवे जो दुर्घटना का कितने लोग शिकार हुए। तो अभी इसी जो पैटर्न जो चल रहा है ना, अभी इस रेलवे को गवर्नमेंट ठीक ठाक कर ले, उसके बाद जो है ना आगे बुलेट ट्रेन चलाएगी। बुलेट ट्रेन तो चलाएगी ही, लेकिन पहले इसकी व्यवस्था सब सही कर ले और हर चीज सुचारू ढंग से चलने लगे, फिर बुलेट ट्रेन को जो है ना आगे चलाया जाएगा। आइए चलते हैं आगे, क्या देखेंगे। रेलवे का आधुनिकीकरण और विद्युतीकरण भी पर्यावरणीय दृष्टि से महत्वपूर्ण है। देखिए कोयला चला गया, जितने उत्सर्जन होते थे गैसों का, कार्बन डाइऑक्साइड का, कार्बन मोनोडाइऑक्साइड उससे उत्सर्जन होता है, वो जो है ना काफी पर्यावरण को जो है ना दूषित करता है। अब जो है ना हम आ गए, अब विद्युत से चल रही है हमारी ट्रेनें, करंट से चल रही हैं जो वहां से, तो अब ज्यादा हमें फायदा मिल रहा है इन सब चीजों का। बंदरगाह और जल परिवहन, पोर्ट्स एंड वाटरवेज, सागरमाला परियोजना, बंदरगाहों का विकास और तटीय क्षेत्रों को उद्योग को बढ़ावा देना होता है। भारत के बंदरगाहों की क्षमता बढ़ाने के लिए निर्यात में वृद्धि हो रही है, क्योंकि जब निर्यात होगा यहाँ से तो बाहर से पैसे आएंगे, पैसे आएंगे तो इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा, इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा तो ट्रांसपोर्टेशन पे जो है ना खर्च जो है ना फिर लगाया जाएगा, जिसके चलते क्या होगा, हमारी जो है ना क्रियाशील जो है ना उन्नति होगी। ऊर्जा क्षेत्र में एनर्जी सेक्टर, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और पन बिजली जैसे मानवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देता है। उज्ज्वला योजना और पावर फॉर ऑल के तहत बिजली वितरण में सुधार हुआ था या हुआ है, जो बोलिए आप बोल सकते हैं, लिखना है जो लिख सकते हैं। महत्वपूर्ण योजनाएं और उसकी भूमिका। पीएम गति शक्ति योजना, यह मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए 100 लाख करोड़ रुपए की योजना है। इसमें सड़क, रेलवे, बंदरगाह, हवाई अड्डे और अन्य अवसंरचना परियोजनाओं का डिजिटल और भौतिक समन्वय शामिल है।
इसका उद्देश्य परियोजनाओं की लागत और समय को बिल्कुल कम करना है। समय जो है ना मिनिमाइज कर देना है, कम समय में सबसे ज्यादा दूरी तय करना। इसीलिए तो गवर्नमेंट बुलेट ट्रेन ला रही है कि जो ट्रेन से जो है ना, जैसे हमें जाना है 10 घंटे में तो हम पहुंच जाए 4 घंटे में, 3 घंटे में, जो है ना जैसे बिहार ही जाना है दिल्ली से तो हम लोग 3 साढ़े 3 4 घंटा में पहुंच जाए, 4 घंटा 5 घंटा, जो सुबह बैठते तो शाम पहुंचते, शाम रात में बैठते तो सुबह शाम में पहुंचते दूसरे दिन। तो जो है ना सुबह बैठे तो कम से कम दोपहर टाइम में पहुंच जाए आदमी। राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन एनआईपी, यह योजना 111 लाख करोड़ रुपए की है, जो 7,000 से अधिक परियोजनाओं को शामिल करती है। 2019 से 2025 की अवधि में भारत को बुनियादी ढांचों को भारी निवेश सुनिश्चित करना है। सार्वजनिक और निजी भागीदारी पीपी ट्रिपल पी को बढ़ावा देना है। ट्रिपल पी क्या है आप लोग बताइएगा, मैं पहले इकोनॉमिक में पढ़ा चुका हूँ। तो आप लोग इकोनॉमिक जब पढ़े होंगे तो इकोनॉमिक से इसको जोड़िएगा आप लोग, जब तक जोड़िएगा नहीं तब तक आप लोग आगे बढ़िएगा नहीं। हमेशा ध्यान रखिएगा, और में इसमें नंबर नहीं आएगा, आप कुछ भी कर लीजिए, सेलेक्ट नहीं होइएगा। जब लिंक करके जोड़ के लिखिएगा आगे, आपके पास कंटेंट इतने अच्छे अच्छे हो जाएंगे जिसका हिसाब नहीं। आइए आगे क्या देखेंगे, आर्थिक विकास और रोजगार पर प्रभाव। रोजगार सृजन, आधारभूत संरचना परियोजनाएं बड़े पैमाने पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा करती है। जो रोजगार पैदा करती है वो क्या है, निर्माण, लॉजिस्टिक्स और प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में नए अवसर। औद्योगिक विकास होता है इससे। औद्योगिक विकास में क्या देखेंगे, बेहतर परिवहन और ऊर्जा उपलब्धता से विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में वृद्धि। उदाहरण दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डीएमआईसी को बढ़ावा देना। निवेश आकर्षण, विदेशी और घरेलू निवेशकों के लिए भारत को एक आकर्षण बाजार बनाना है। मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इन इंडिया जैसी पहल को भी समर्थन करना होता है। ग्रामीण विकास, गांव को शहरों से जोड़ने के लिए सड़कों और बिजली की सुविधाएं उपलब्ध कराना होता है। जैसे ग्रामीण क्षेत्र में कृषि और लघु उद्योगों की बढ़ावा देना होता है। कृषि हमारा एक प्रधान देश है, भारत एक कृषि प्रधान देश है। हम एग्रीकल्चर नहीं होगा तो हम खाएंगे कहाँ से, एग्रीकल्चर करना भी जरूरी है। पर्यावरणीय स्थिरता, नवीनीकरणीय ऊर्जा परियोजना पर्यावरण के लिए अनुकूल है। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन और सस्टेनेबल परिवहन पर जो जोर देना है। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डीएमआईसी एक केस स्टडी। डीएमआईसी भारत के सबसे महत्वाकांक्षी आधारभूत संरचना परियोजनाओं में से एक है। याद रखिएगा आप लोग, यह 1500 किलोमीटर लंबा औद्योगिक कॉरिडोर है जो दिल्ली और मुंबई को जोड़ता है। इसके तहत औद्योगिक क्षेत्र, स्मार्ट सिटी और लॉजिस्टिक्स हब विकसित किए जा रहे हैं। एक हब पे भी मैं बनाया हूं, आप लोगों को देखिएगा, लॉन्ग भी है एक शॉर्ट भी है। आप लोग जब तक देखिएगा नहीं आप लोग कहां से पता चलेगा। डीएमआईसी का उद्देश्य भारत को विनिर्माण का वैश्विक केंद्र बनाना। यह परियोजना न केवल आर्थिक विकास को गति देगी बल्कि 30 लाख से अधिक रोजगार को अवसर भी प्रदान करेगी। चुनौतियां और समाधान, परियोजना में देरी और लागत में वृद्धि, भूमि अधिग्रहण और पर्यावरणीय मुद्दे, वित्तीय संसाधनों की कमी, रिसोर्स की अगर कमी हो जाएगी तो हम कहां से कुछ कर पाएंगे। और आइए इसका समाधान हम देख लिया जाए, इसका जो है ना सॉल्यूशन क्या होगा इसका। डिजिटल तकनीकों का उपयोग, प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग के लिए एआई और जीआईएस तकनीकों का इस्तेमाल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का होना जरूरी है इसमें, कि हम जब तक विकास नहीं करेंगे तब तक हमारा आगे चल के कोई काम नहीं होगा। नीति सुधार, भूमि अधिग्रहण और ट्रिपल पी मॉडल को सरल बनाना और निजी निवेश को प्रोत्साहन करना। दीर्घकालिक वित्त पोषण योजनाएं और निवेशक अनुकूल नीतियां हैं। निष्कर्ष, आधारभूत संरचना का विकास भारतीय अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए अपरिहार्य है। पीएम गति शक्ति योजना और राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन जैसी पहलों इस दिशा में ये मील का पत्थर साबित हो सकती है। इनसे न केवल आर्थिक गति विधियों में वृद्धि होगी बल्कि लाखों रोजगार भी उत्पन्न होगी। हालांकि इस क्षेत्र में पारदर्शिता, समयबद्धता और प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करना आवश्यक है। भारतीय अर्थव्यवस्था के भविष्य के लिए आधारभूत संरचना का विकास न केवल आवश्यक है बल्कि एक आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्यों को पूरा करने में सहायक हो।